नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे संबंधित सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में या अदर बोर्ड, कई जो बोर्ड से हैं, है ना, बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन भी आता है और ये थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं थ्योरम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेमेट्रिक एंड स्कीमेटिक मैट्रिक्स से संबंधित थ्योरम। ठीक, चलिए कहा जा रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यूनिक रूप से उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में यूनिकली उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो। ठीक है, चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, मान लेते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश बी इट्स ट्रांसपोज। ए डैश इसका क्या है? ट्रांसपोज। ए डैश इसका क्या है? ए का ट्रांसपोज। लेट करते हैं बी है हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। हम लोग पहला जो फर्स्ट थ्योरम देखे थे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से संबंधित, वो यही था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। चलिए, और फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए स्केलर से तो सिमेट्रिक ही रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ निकाल ही लेते हैं, छोटा सा है, पी का ट्रांसपोज निकालना है, सिमेट्रिक दिखलाना है इसको। ठीक है, चलिए हम लोग पी और क्यू दो मैट्रिसेस मानेंगे, एक ही टर्म है और दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या आता है, ए आ जाता है। मतलब पी प्लस क्यू करेंगे तो ए आएगा, जहां पी हमारा सिमेट्रिक होगा और क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और वो यूनिक होगा, ये भी प्रूफ करेंगे। चलिए अब यहां से हम लोग पी का ट्रांसपोज निकालते हैं, हाफ ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। पी का ट्रांसपोज मतलब पूरे का ट्रांसपोज। हाफ कांस्टेंट है जो का जो रहेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हाफ कांस्टेंट है ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए हाफ और क्या बचेगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। अब कम्यूटेटिव होता है एडिशन मैट्रिक्स का, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज कर दिए। चलिए फिर से क्या देखे, पी आ गया, तो देयरफॉर पी जो लिए थे हम लोग हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड लेट क्यू सपोज करके चलते हैं हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देयरफॉर क्यू का ट्रांसपोज निकालिए, हाफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, जो कि क्या आ जाएगा, हाफ बाहर ए माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, हाफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, जो कि क्या हो जाएगा, हाफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस बाहर ले लीजिए। जैसे ही माइनस बाहर ले लेंगे तो हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जो माइनस में था ए वो प्लस में, और ए का ट्रांसपोज जो प्लस में था वो माइनस में। ये मिला हमें क्या चीज, माइनस, और इसको देखे तो ये क्यू है, माइनस क्यू, क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू। देयरफॉर क्यू जो सपोज किए हैं हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ हम लोग P प्लस क्यू निकालते हैं, P प्लस क्यू निकालते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों में हाफ है, बाहर ले लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज प्लस में माइनस में कैंसिल, हाफ इंटू ए क्या, 2a, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, ए, मतलब ए क्या आया, P प्लस क्यू, मतलब ए क्या आया, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यही प्रूफ करना था। सेकेंड बॉक्स ध्यान रखना है, हम लोग ये दिखा चुके हैं कि पी और क्यू क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए एक स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एक कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखे। क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और पी क्या है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P प्लस क्यू के रूप में लिखे मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में, योगफल के रूप में लिखे। क्वेश्चन ही यही था कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जो हम लोग लिख करके दिखा रहे हैं P प्लस क्यू के फॉर्म में, जहां P क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बिल्कुल सिंपल। A यदि कोई सिमेट्रिक, A यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग सपोज कर लिए पहले उसका A का ट्रांसपोज ले लिए और फिर हम लोग P मान लिए हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और दिखला दिए कि ये क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर Q मान लिए हाफ A इंटू A माइनस A का हाफ इंटू A माइनस A का ट्रांसपोज, जो कि दिखला दिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इन दोनों को जोड़े तो हम लोग देखें कि A आ रहा है, मतलब A को हम लोग हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये इसको P माने है तो P और इसको Q माने है Q। ये P Q क्या है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट, इसमें एक और पार्ट है, यूनिक है ये जो P प्लस क्यू है ये यूनिक है। तो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, लिखेंगे इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, लेट A इक्वल है R प्लस S, इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं, where R and S are symmetric, या ऐसे लिखते हैं where R is symmetric matrix, R is symmetric and S is skew symmetric matrices other than P and Q, P Q के अलावे ये यदि संभव हो तो हम मान लेते हैं कि इसका A बराबर लिखे ना P प्लस क्यू, प्रूफ किया ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, इसके अलावा दूसरा भी सम पॉसिबल है, क्योंकि हमारा थ्योरम तो कर रहा है यूनिक, तो हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि दूसरा भी पॉसिबल है। चलिए देयरफॉर हम लोग A का ट्रांसपोज निकालते हैं। A का ट्रांसपोज हो जाएगा R प्लस S का होल ट्रांसपोज, जो कि क्या होगा R का ट्रांसपोज प्लस S का ट्रांसपोज। R क्या है सिमेट्रिक है तो R ही रहेगा, और S क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस S हो जाएगा A का ट्रांसपोज, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, R सिमेट्रिक है तो R का ट्रांसपोज R ही रहेगा, S स्क्यू सिमेट्रिक है तो S का ट्रांसपोज माइनस S हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि R इज symmetric and S is skew symmetric। ठीक है, इस आधार पर फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा A प्लस A का ट्रांसपोज LHS, S क्या होगा दोनों का कैंसिल हो जाएगा 2R, जो कि R बराबर क्या हो जाएगा हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज, जो कि P आ गया। हम लोग तो अदर देन P एंड Q माने थे, P आ गया। Also from first माइनस सेकेंड, तो A माइनस A का ट्रांसपोज, A में से A के ट्रांसपोज को घटाया, R प्लस S में से R माइनस S को घटाएंगे तो R कैंसिल 2S होगा, 2S। तो यहां से S क्या आ गया हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज, जो कि Q है। हम लोग क्या माने हैं अदर देन P एंड Q, आ रहा है S आया Q के बराबर और R आया P के बराबर। हमारा मानना क्या है गलत है ना, which contradict, which is contradiction, therefore A equal to P plus Q is unique, A equal to P plus Q जो है वो यूनिक है, A equal to P plus Q क्या है यूनिक है। क्लियर है, हम लोग सबसे पहले प्रूफ किए कि A बराबर P plus Q, जहां P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। P है हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज, Q है हाफ इंटू A माइनस A का ट्रांसपोज। अब ये जो A बराबर P प्लस Q लाए हैं हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज और हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज प्लस में, ये यूनिक है। ये चीज प्रूव करने के लिए हम लोग सपोज करके चले कि यदि संभव हो इफ पॉसिबल लेट A इक्वल टू क्या R प्लस S, वेयर R इज सिमेट्रिक एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस अदर देन P एंड Q, P Q के अलावे है। और हम लोग जब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाए A का ट्रांसपोज निकाले R प्लस R का S का होल ट्रांसपोज, R का ट्रांसपोज प्लस S का ट्रांसपोज R माइनस S आया,
अब कहां से आर का ट्रांसपोज आर लिखे और एस का ट्रांसपोज माइनस एस लिखे, क्योंकि आर सिमेट्रिक है और एस माइनस एस क्यू सिमेट्रिक है, इस आधार पर। अब फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन मान करके उसको ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर से हमें आर आ रहा है पी के इक्वल और एस आ रहा है क्यू के इक्वल, और इस आधार पर जो हम लोग माने कि पी क्यू के अलावे है, ये हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अतः ये जो ए बराबर पी प्लस क्यू है वो यूनिक। क्लियर है? चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है ये। थ्योरम बीबीआई है, आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, है ना, बिहार बोर्ड, सीबीएसई या अदर किसी स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस थ्योरम पे क्वेश्चंस भी आते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ए इक्वल ए 2/2 का मैट्रिक्स है, उसे एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/2 का, और हमें इसे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। अभी जस्ट हम लोग थ्योरम देखें, ठीक। चलिए, सॉल्यूशन में गिवन ए है 2 4 1 -2 एंड देयरफॉर ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए का ट्रांसपोज 2 4 1 -2, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो गया ट्रांसपोज, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो गया। चलिए, हमें क्या निकालना है, पी और क्यू। थ्योरम में हम लोग क्या देखे, ए बराबर पी प्लस क्यू, जहां पी क्या था, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और क्यू क्या था, हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए, लेट करते हैं, पी क्या, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। हम लोग थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि सिमेट्रिक है, तो लास्ट में डायरेक्ट लिख देंगे व्हिच इज सिमेट्रिक। हाफ ए क्या है, ए है 2 प्लस 2 4 1 -2 कॉलम वाइज, पहले हम लोग रो वाला लिखे थे। चलिए, हाफ, अब 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 1 में 5 4 ऐड करेंगे 5, -2 में -2 ऐड करेंगे तो -4। हाफ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5/2 5/2 एंड -2, which is symmetric, which is symmetric matrix, symmetric matrix। लेट क्यू मान कर चलिए हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक पहले प्रूफ कर चुके हैं, निकालना पड़ेगा सिर्फ यहाँ 2 4 1 -2 -2 4 1 -2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ये कितना आ जाएगा, 0 3/2 -3/2 एंड 0, ये क्यूब आ गया। विच इज लिख देना है, डायगोनल 0 है, नॉन डायगोनल जो कंजुगेट है वो एक दूसरे का नेगेटिव है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स which is skew symmetric matrix। We have A equal to B plus Q, जो कि क्या आया है 2 5/2 5/2 -2 प्लस में 0 3/2 -3/2 एंड 0 आंसर। सम के रूप में लिखना है, जोड़ मत देना है। वैसे जोड़ करके आप अपने चेक कर सकते हैं कि या जोड़ करके फिर से हमें एक इक्वल आता है या नहीं। देखिए 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 5/2 में 3/2 ऐड करेंगे 8/2 जो कि 4 आया, और 5/2 में -3/2 ऐड करेंगे तो 2/2 1, और -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में, या 2 नंबर में ही जनरली पूछा जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, यदि 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब कहेगा, तो हो सकता है 5 नंबर में पूछा जाए, देख लीजिएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है और आता है, अक्सर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, आप बनाएंगे। ठीक, हम लोग आज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से संबंधित थ्योरी देखे, थ्योरम देखे कुछ, ठीक है, उस पर आधारित क्वेश्चंस देखे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इससे संबंधित बच रहा है, यहाँ पे हम लोग को एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ना होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे और भी कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे आपको, और सवाल देखेंगे, सवाल क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग। तो आपको जहां भी प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो दिक्कत हो व्हाट्सएप करेंगे क्वेश्चंस को, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से देंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं यदि किसी तरह की समस्या हो तो। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
नेक्स्ट वीडियोस का, बेल आइकन को प्रेस करें। एंड जो आप यदि पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियोस, सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।